वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि ईद उल अजहा के दूसरे दिन में मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर ईद के दूसरे रोज सुबह से ही सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवर कुर्बान किए जा रहे हैं। कसाबों ने भी नखरे दिखाने का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रखा है। जानवर कुर्बान करने के लिए मुंह मांगे दाम वसूल किए जाने लगे। वहीं दूसरी जानिब कल के मेहमान अब आज बनेंगे मेजबान। ईद के दूसरे रोज भी घरों में मजेदार पकवान तैयार होंगे। शहरियों की जानिब से नाश्ते के बाद दोपहर के खाने की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ईद के पहले रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद ख्वातीन ने किचन का होल्ड संभाला। मजे मजे के खाने बनाए। किसी ने निहारी, कलेजी बनाई तो कहीं कोरमा और पुलाव तैयार किया गया। जहां घरों में लजीज खाने बनते रहे, वहीं प्यारे जानवर कुर्बान होने पर बच्चे अफसरदा दिखाई दिए। याद रहे कि अलावा से कुर्बानी के बाद कहीं आलाइशें बर वक्त उठाई जा रही तो कहीं रिहायशी इलाकों और सड़कों पर आलाइशें पड़े रहने के बायस ताफुन पैदा होने से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। उधर ईद के मौके पर तफरीगाहों और सियाती मकामात पर अवाम का रश लग गया। शहरों की बड़ी तादाद ने मरी गलियात और शिमाली इलाका जात का रुख कर लिया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल के हाजी पीर सेक्टर का दौरा किया और अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। आईएसपीआर के मुताबिक एलओसी पहुंचने पर कोर कमांडर रावलपिंडी ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की और मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शहदा की कुर्बानियों को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया और जवानों के बुलंद अज़्म और हौसले को सराहा। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि जवानों के लिए घरों से दूर महाज पर ईद बाइस फख्र है। अपने घर वालों से दूर वतन की हिफाजत के फर्ज की अदायगी ज्यादा अहम है। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कश्मीरियों की जिद्दोजहद आजादी की हिमायत के अज़्म का इयादा करते हुए कहा, कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। आर्मी चीफ ने कश्मीरियों पर जारी भारतीय जबर की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा, भारतीय इंतखाबात के बाद कश्मीरियों पर जुल्म और सितम में इजाफा हुआ है। भारत के सियासी मकासद के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मामूल बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान खत्ते में अमन इस्तेहकाम का हामी है, लेकिन किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौम की हिमायत से दुश्मन को भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की पेशावराना क़यादत में हमारे जवान वतन के दुश्मनों और दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और पाक फिजाया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझ समेत पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम सरहदों पर अपने वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खिराज तहसीन पेश करती है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने जेयूआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान को हुकूमती इत्तेहाद के लिए फैमिली जैसा करार दे दिया। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि मौलाना फजल रहमान पीटीआई के साथ अजनबी नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि मौलाना हुकूमती इत्तेहाद के लिए फैमिली रुकन जैसे हैं। मौलाना फजल रहमान को मुल्तान का समझते हैं और वो हमारे दोस्त हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी के नून लीग से तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ ये हैं कि तहरीरी मुआहदे पर अमल किया जाए और बिलावल भुट्टो भी हुकूमती साजी के वक्त किए गए तहरीरी मुआहदे पर अमल चाहते हैं। एक सवाल के जवाब में चेयरमैन सेनेट ने कहा कि बजट में महंगाई से मुताल्लिक अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। कोशिश है कि बजट में जरूरतमंदों को रिलीफ दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने मुखय्यर हजरात से मुफलिस लोगों का ख्याल रखने के लिए भी अपील की। और अब आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खबरदार किया है कि गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब में आलाइशें और सफाई न होने की शिकायत मिली तो फौरी कार्रवाई होगी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और टीमों को शाबाश दी और कहा, शदीद गर्मी में आलाइशें और ठिकाने लगाने पर कंपनी और अमले का जज्बा काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि पंजाब के शहरों, तहसीलों में इंतजामिया और मुख्तलिफ नुमाइंदों की खिदमत काबिल तारीफ है। ईद पर सफाई सुथराई हुकूमती
मशीनरी की निगरानी कर रही हूं। उनका कहना था कि पंजाब में जहां शिकायत मिली फौरी कार्रवाई होगी। गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं। फर्ज पूरा ना करने वाले सजा के लिए तैयार रहे। और अब आपको बताएं कि आज मुल्क के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, खत्ता पोटोहार में आंधी झक्कड़ चलने जबकि चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मरी में रात से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है जबकि जहलम में सुबह के वक्त होने वाली बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। उधर बलूचिस्तान के शिमाल मशरकी और जनूबी अजला, वादी कोयटा और गिरदा नवा में मतला साफ और मौसम खुश्क व गर्म है जबकि महकमा मौसमियात का बताना है कि बलूचिस्तान के जनूबी और वस्ती अजला में गर्दालूद हवाएं और झक्कड़ चलने का इम्कान है। दूसरी जानब कराची में आज रात कुछ मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान है। वहीं शहर का कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बताया है कि हवा में नमी का तनासुब 72% है और समुद्री हवाएं 30 से 35 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। और अब आपको बताएं कि विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज भी इस्लामाबाद में जीरो वेस्ट यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। ईद उल अजहा के दूसरे रोज भी साफ इस्लामाबाद मिशन की कामयाबी के लिए विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से राब्ता किया। उन्होंने गुज़श्ता रोज की तरह आज भी विफाकी हुकूमत में जीरो वेस्ट को यकीनी बनाने की हिदायत की। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि CDA की सॉलिड वेस्ट टीम मुतहरिक और फाल अंदाज में फराइज अंजाम दें। तारीख में पहली बार CDA, इस्लामाबाद पुलिस और सेफ सिटी ने मिलकर काम किया और डिलीवर किया। उन्होंने कहा कि शहरियों को बेहतरीन और तेज रफ्तार खदमात की फराहमी पर पूरी टीम को शाबाश देता हूँ। CDA, इस्लामाबाद पुलिस, सेफ सिटी के अफसरान और अमले ने जांफिशानी से फराइज सर अंजाम दिए। मोहसिन नकवी का कहना था कि क्लीन इस्लामाबाद के लिए शहरियों ने गुज़श्ता रोज बेमिसाल ताउन किया जिस पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि CDA की टीमों ने पहले रोज 1750 टन आलाइशों को उठाया और तल्फ किया। शहरियों की सफाई के बारे गुज़श्ता रोज 150 शिकायत मौसूल हुई जिनका फौरी अजाला किया गया। इस्लामाबाद के शहरियों की सहूलत के लिए मजमूई तौर पर 110 पॉइंट्स कायम किए गए। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि सेफ सिटी के कैमरों के जरिए शहर में सफाई के काम की मॉनिटरिंग की जा रही है। सुबह से टीमों को फील्ड में मुतहर्रिक कर दिया गया है। सीनियर सूबाई वजीर शरजीर इनाम मेमन ने कहा है कि PTI अपने गुनाहों की माफी मांगे। सीनियर सूबाई वजीर शरजीर इनाम मेमन ने कहा कि कुछ चीजों की लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। सियासी जमातों को सबको साथ लेकर चलना चाहिए। पीपल्स पार्टी अपने एतराजात पर विफाक से बात करेगी। शरजील मेमन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स दर पे लाना चाहते हैं। मनशियात फरोशों के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने अवाम और सनतकार बरादरी को रिलीफ देने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश किया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि 100 दिन में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विफाक और मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब में अवामी खिदमत और मुल्की मईशत की बहाली के लिए बेमिसाली काम किया है। वजीर आजम का बजट मईशत को दुरुस्त समत में डालने और इस्तेहकाम देने का नजरिया है। उन्होंने कहा पिछले अदवार में मईशत के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो सिलसिला बंद हो चुका। शहबाज शरीफ ने मुश्किल तरीन वक्त में पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने का बीड़ा उठाया। बहादुरी, दलेरी और नेकनियती से अवाम का बाजू बने और मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि अब मुल्क को मुआशी तरक्की और अवाम को रिलीफ देने का सिलसिला जारी है। नवाज शरीफ की कयादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुल्क को वापस तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ तेजी से ले जा रही है। उनका मजीद कहना था कि सनतों के लिए बिजली की लागत कम होने से कारोबार, रोजगार और बरामदात में इजाफा होगा। पेट्रोल की कीमत में अब तक 35 रुपए की कमी अवाम से वादों की तकमील और खुशहाली की नवीद है।
विफाकी वजीर मजहबी अमूर का वादी मिना में मौजूद पाकिस्तानी मकातिब का दौरा, मिना के खैमों में सहूलियात का जायजा लिया और हुजाज कराम से मुलाकात की। वादी मिना में सख्त गर्मी के बाद बारिश बरस गई, हुजाज कराम के चेहरे खुशी से खिल उठे। शाम 4 बजे के बाद अचानक बारिश से जल था लेक हो गया। हुजाज कराम बारान रहमत पर खैमों से बाहर निकल आए। ईद उल अजहा के दूसरे रोज भी फर्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रहे हैं। कसाबों ने नखरे दिखाने का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रखा। जानवर कुर्बान करने के लिए मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। मजीद जानते हैं पाकपतन से नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज इफ्तिखार अहमद भट्टी से। जी इफ्तिखार भट्टी, ईद के दूसरे दिन क्या मसरूफियत है शहरियों की, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकपतन में दूसरे रोज भी ईद उल अजहा के जो फर्जंदान इस्लाम है बड़ी जो जज्बे के साथ कुर्बानी कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद से बात कर लेते हैं। जी बताइएगा जी, आज दूसरा रोज है और कुर्बानी कर हमने जी पहले दिन भी सुन्नत इब्राहिम के लिए छोटा जानवर पाला था, बकरा, और चारा उसको डाला था। बहुत अच्छा उसकी खिदमत की है, बड़े प्यार मोहब्बत से पाला है। पहले दिन भी हमने सुन्नत इब्राहिम के लिए वो जानवर कुर्बान किया है, और आज ईद के दूसरे दिन भी हमने जो बड़ा जानवर था वो भी चारा और मुरब्बे के साथ पाला है। दूध और जो भी अच्छी चीज थी उनको उसको पिलाई है और सुन्नत इब्राहिम के लिए कुर्बान किया है। मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा, आपने बकरे को क्या क्या खिलाया? मैंने ईद के पहले रोज बकरे को मुरब्बे और चारा खिलाया का और अल्लाह की रजा के लिए हमने कुर्बान किया और मुझे ये करके बहुत खुशी हुई है। जी बिल्कुल, आपने बच्चों की बात सुनो, कहना है कि हमने दूसरे रोज भी कुर्बानी की और अल्लाह वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जफा की जेर निगरानी बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट का ईद उल अजहा के दूसरे रोज का ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी रहा। BWMC की जानिब से अवामी सहूलियत के लिए शहर के 20 ईद कैंप्स लगाए गए, जहाँ कंपनी स्टाफ और अवामी खदमत के लिए हमा वक्त मौजूद हैं। कंपनी की जानिब से अब शहरों में जानवरों की आलाइशों के लिए 1 लाख जायद वेस्ट बैग्स की फराहमी जारी है। कंपनी का 910 से जायद नफूस पर मुश्तमिल अमला फील्ड में अपने खदमात सर अंजाम दे रहा है। जानवरों की आलाइशें शहर से बाहर मुंतकिल करने के लिए कंपनी की 90 से ज्यादा गाड़ियां शहर भर में मुतहरक हैं। ईद के पहले रोज अब तक 850 टन जानवरों की बाकियात शहर से बाहर डंपिंग साइट पर मुंतकिल की जा चुकी। वहीं शहरों की शिकायत के बर वक्त अजाले के लिए कंपनी ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम किया जा चुका है, जहां कंपनी नुमाइंदगान अवामी खदमत के लिए मौजूद हैं। कंपनी हेल्पलाइन 1139 भी फाल है और अब तक 124 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 110 का अजाला कर दिया गया है। ईद उल अजहा के मौके पर कराची में सफाई के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। इस हवाले से कराची के मेयर मुर्तजा वहाब ने मंगोपी टाउन में सहाफियों से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि कराची में मुझे बड़ा चैलेंज है, मुखालिफिन को जो बोलना है बोल सकते हैं। मंगोपी टाउन के चेयरमैन हाजी नवाज बरोही ने भी सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेयर कराची मुर्तजा वहाब कराची में बेहतर काम कर रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने मजीद क्या कहा, उन्हीं की जबानी जानते हैं। टीम है वो डिप्लॉयड है तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तमाम टाउन्स के अंदर। कुछ जगहों पे काम बहुत अच्छे तरीके से हो, कुछ जगहों पे हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और उन्हीं चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, एमडी सॉल्ट भी यहाँ मौजूद है और टाउन चेयरमैन हमारे हाजी नवाज बरोही साहब भी यहाँ पर मौजूद है टीम के साथ। तो टारगेट यही है कि जो भी मुश्किलात हो उसको ओवरकम करें और ये जो अगले 3 महीने इसके अंदर ये कुर्बा की जिम्मेदारी है लोगों की, वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं और जो हमारी जिम्मेदारी है साफ सफाई करने की उस जिम्मेदारी को इंशाल्लाह हम निभाएंगे। सर कराची में मतलब कि कितना अमला पूरा किया गया है या गाड़ियाँ कितनी लगाई गई है तकरीबन 1.5 लाख टन कचरा उठाने की हमारी तैयारी है। उसमें 1.5 लाख टन में तकरीबन 57,000 टन जो है वो आलाइशें होंगी और तकरीबन 50,000 टन जो है वो नॉर्मल कचरा होगा, जिसके अंदर हम इंसानों का भी और जानवरों का भी जो माल मवेशी का होता है। तो इंशाल्लाह हम डिप्लॉयमेंट की भी है, तमाम वसाइल को बरए कार लाए हैं और इंशाल्लाह इन 3 दिनों में आप देखेंगे कि जो चैलेंज है इसको ओवरकम भी करेंगे और शाम को चूना वगैरह का छिड़काव भी होगा और फ्यूमिगेशन भी की जाएगी। टीम है वो डिप्लॉयड है तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तमाम टाउन्स के अंदर। कुछ जगहों डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर असबतुल्ला वजीर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल के हमरा ईद उल अजहा के मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल KDA, वुमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल और कोहाट डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर असबतुल्ला वजीर ने जेर इलाज मरीजों की अयादत की और ईद की मुबारकबाद पेश की। कोहाट जेल के दौरे के मौके पर उन्होंने कैदियों से मुलाकात की, उनका अहवाल दरियाफ्त किया और ईद की मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने कैदियों में मिठाई भी तकसीम की।
और नाजरीन, पूरी दुनिया की तरह सालेह पट में भी ईद उल अजहा को बहुत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। ईद के दूसरे रोज भी कुर्बानी का सिलसिला जारी है। ईद के रोज सालेह पट पार्क में काफी तादाद में लोगों का रश देखने को मिला। मजीद अहवाल जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इदरीस से। जो इदरीस, तफसीलात से आगाह करें। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सालेपट के अवामी पार्क में। जैसे कि ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। जैसे कि आज ईद का पहला दिन है और उसके साथ साथ जो है कुर्बानी का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद जो है यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत करते हैं कि वो ईद को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। आइए। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा बहुत अच्छी गुजर रही है और यहाँ पब्लिक पार्क सालेपट में लोगों की रश है, ख़ास तौर पर बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मौजूदा वक्त जो पाकिस्तान की हालात है, अभी अभी ताज़ा बजट पेश हुआ है तो महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। मैं इस ईद के मौके पर, क्योंकि ये ईद कुर्बानी की ईद है, तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कुर्बानी जो हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के तौर पर जानवर ज़िबह करते हैं, साथ साथ हमें ईद के दिन पर उन गरीब, लाचार, बेबस और मिस्कीन पड़ोसियों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं लेकिन किसी न किसी वजह से वो भूख पर हैं। और साथ में ये ईदें जो हमें मिलती हैं, ये ईदें मिलकर एक साथ गुजारने का एक बहुत अच्छा मौका होता है। इसी ईद पे हम रिश्तेदारों को, दोस्तों को याद करें। अगर कोई आपसे नाराज़ है तो उनको मनाएं। किसी न किसी तरह से इस ईद को बाकी दिनों से कुछ अच्छा बनाएं। इंशाल्लाह पाकिस्तान की मौजूदा हालात तो बेहतर नहीं है, लेकिन हम ये उम्मीद रखेंगे लोगों से, अवाम से, क्योंकि जब तक अवाम के अंदर शऊर नहीं आएगा तब तक कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हम कोहिनूर न्यूज़ का भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पर सालेपट पब्लिक पार्क में उन्होंने आकर लोगों से बात की और उनकी जो आवाज़ थी वो आला मकाम तक पहुँचाया। तो बहुत शुक्रिया। पाक का ईद अच्छी गुजर रही है और हर हाल में शुक्र अदा करे बंदा अल्लाह पाक का। बाकी जो ओवरऑल टोटली जो हमारी आवाम है पाकिस्तान की, इस मौजूदा हुकूमत की वजह से, गलत फैसलों की वजह से आवाम बहुत परेशान है और उनके लिए ईद करना बहुत मुश्किल है। मैंने आज ईद के दौरान चिश्तिया में भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद शहरियों ने बड़ी तादाद में मिठाई की दुकानों का रुख कर लिया, जहां पर शहरी बच्चों और मेहमान नवाजी के लिए मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयां और केक लेने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा ताहिरुल हसन एक मिठाई की दुकान पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी ताहिर, बताइएगा। बिल्कुल जी, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद जो शहरी जो है बड़ी तादाद में इस वक्त मिठाई की दुकानों का रुख कर रहे हैं, जहां पर वो अपने लिए और मेहमान नवाजी के लिए मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ जो है पसंद कर रहे हैं और लेकर जा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद है जो कि मिठाई लेने के लिए उनसे बात करेंगे। सर, क्या क्या खरीद रहे हैं और क्या कहेंगे इस वाले? बच्चों की फरमाइश है, केक लेने आया था। जी 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 जी, और मिठाई वगैरह लेने आए थे। बच्चों की फरमाइश पर यहाँ पर केक लेने के लिए आए हैं। कुछ और एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या लेने आए हैं? जी, मैं मिठाई लेने आया हूँ। बच्चों ने कहा था सोन हलवा लेना है, कुछ वो लेना है और बाकी कुछ मिठाई लेनी है और पिज़्ज़ा लेके जाना है। कीमतें के हवाले से बताइए, कीमतें क्या हैं? कीमतें भाई वही जो मामूल के मुताबिक है, वही है जो आम चल रही हैं। तकरीबन ज़्यादा है लेकिन वही है जो आम रूटीन में चल रही हैं, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है।